तो भारतीय जनता पार्टी आज अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है। 2 सदस्यों से शुरू हुई ये भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ अपने कुनबे को बढ़ा पाई बल्कि देश भर में अपना परचम लहराने में सफल रही और अब 2024 के लिहाज से 400 पार का नारा बीजेपी दे चुकी है। अब यह देखने वाली बात होगी कि 400 पार के इस नारे के साथ बीजेपी कितना अपने कुनबे को बढ़ा पाती है। देखिए रिपोर्ट। 6 अप्रैल 1980 को बनी बीजेपी आज अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। कभी लोकसभा में 2 सीटों से शुरुआत करने वाली बीजेपी आज देश के 12 राज्यों में अपने दम पर सरकार में है। वहीं 4 राज्यों में बीजेपी गठबंधन सरकार में शामिल है। एक वक्त था जब बीजेपी को चुनाव में महज 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और आज बीजेपी का सूरज बुलंदियों पर है। अब की बार 400 पार का नारा फिजा में गूंज रहा है। बीजेपी ने पीएम मोदी की अगुवाई में आम चुनाव में अपने लिए 370 सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। 1980 में स्थापना के बाद सन 1984 में बीजेपी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। देश भर में कुल 224 प्रत्याशी मैदान में उतारे, लेकिन बीजेपी को कुल 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन बीजेपी ने हार नहीं मानी और 1989 में बीजेपी ने 225 प्रत्याशी मैदान में उतारे, जिनमें 85 सीटों पर जीत मिली। 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में 2 गुने से भी ज्यादा यानी 468 प्रत्याशी उतारे। 1991 में बीजेपी को 120 सीटों पर जीत मिली थी और देश भर में उसका वोट शेयर 20% के पार पहुंच गया था। 99 में हुए चुनाव में पार्टी को 182 सीटें मिली और वोट शेयर 23% को पार कर गया। लेकिन 2009 के बाद बीजेपी में मोदी युग की शुरुआत हुई और 2014 में बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ चुनाव में उतरने का फैसला लेती है, जिसका फायदा बीजेपी को साफ तौर पर मिला और अकेले दम पर बीजेपी 214 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। 2009 के बाद से बीजेपी के लगातार बढ़ते जनाधार का श्रेय जाता है देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को, जिनका मूल मंत्र है जनता की सेवा और जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। पीएम मोदी ने जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रख दिया है और बताया कि देश की महिला, किसान, युवाओं के साथ भारत की सुरक्षा का भी उन्होंने किस कदर ख्याल रखा है। आप सब माताएं बहनें हमें अपना आशीर्वाद देने आए हैं और आज चूरू ने ये बता दिया है कि 4 जून हमारी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की, इसी गठबंधन गठबंधन के लोग हमारी सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे। सेनाओं का अपमान, देश का विभाजन, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। इस बार चुनाव में 400 पार का नारा दे रही बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। आज स्थापना दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश में बीजेपी एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। 1 लाख से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता आज बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिनमें कुछ बड़े कांग्रेसी नेता भी शामिल हैं। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव सेंध लगाने की तैयारी में हैं। छिंदवाड़ा की कई विधानसभा सीटों पर आज सीएम रोड शो करेंगे। बीजेपी ने 400 पार के आंकड़ों को छूने के लिए अपनी रणनीति बना ली है और सीएम योगी अपने भाषणों में इसका तापमान और बढ़ा रहे हैं। कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होगा, उपद्रव के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश उपद्रव के लिए नहीं, आज उत्सव प्रदेश बन गया है। बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और राजनाथ सिंह से लेकर नितिन गडकरी और जेपी नड्डा तक अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने 400 पार का आंकड़ा छूने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में कई मुद्दों पर आपसी कलह देखने को मिल रही है।
अब 4 जून को ही फैसला होगा कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल 400 पार का जो नारा दे रहे हैं उसमें कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस भी अब अपनी रैलियों की शुरुआत कर रही है। जयपुर में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और न सिर्फ संबोधित करेंगे बल्कि अपने न्याय पत्र की बड़ी बातें जनता के सामने रखने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के रण में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजस्थान से राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र, न्याय पत्र को जनता की इस सभा के बहाने कांग्रेस चुनावी समर में प्रदेश की 6 सीटों को साधेगी। कांग्रेस जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण के साथ ही सीकर, दौसा, अलवर और अजमेर की सीट से चुनावी समीकरण भी जयपुर की इस रैली के जरिए साधेगी। इस 6 सीटों में प्रत्याशी भी सभा में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रैली की तैयारियों में जुटे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि न्याय की गारंटी देने वाले कांग्रेस के घोषणा पत्र, न्याय पत्र को लॉन्च करने के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर आ रहे हैं। गहलोत ने सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का दौरा करेंगे। सहारनपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी, पीएम की रैली को लेकर तैयारियां पूरी। पीएम मोदी का आज अजमेर दौरा, चुनावी रैली और सभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे सभा। राजस्थान के चूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी हुंकार, बोले कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। सेना के शौर्य पर भी उठाए सवाल। इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एकजुट हुआ। आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। बीजेपी के स्थापना दिवस से शुरू हो रहा है रोड शो। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर और बिजनौर दौरा। पीएम मोदी की सहारनपुर रैली में होंगे शामिल। उसके बाद बिजनौर में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिजली वितरण कंपनी के परिसर में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आसपास के इलाके को कराया गया खाली। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिजली वितरण कंपनी के परिसर में लगी भीषण आग के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया दौरा, नुकसान का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर आग की घटना पर बयान दिया। कहा, कारण का अभी पता नहीं चला है, जांच के बाद आग के कारण का पता चलेगा। कर्नाटक के बेंगलुरु में आग का तांडव। आरटी नगर इलाके में एक इमारत में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने पाया काबू। बिहार के सीतामढ़ी में 2 गांव में आग की विनाश लीला। 4 घरों में लगी आग ने कई घरों को अपनी चपेट में लिया। 21 घर हुए राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। उत्तर प्रदेश के महोबा में आग से हड़कंप। मशीनरी दुकान और गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने रणदीप भाटी गैंग के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। लंबे समय से तलाश कर रखी थी पुलिस। दिल्ली के निहाल विहार के एक घर में मिले 3 शव। पत्नी और बेटी की हत्या कर शख्स ने फांसी लगाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली पुलिस ने बॉक्सर और शार्प शूटर अभिनव वर्मा को किया गिरफ्तार। लॉरेंस गैंग और काला जठेड़ी के करता था काम। बिहार पुलिस ने गोपालगंज में चलाया वाहन चेकिंग अभियान। 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में हुई लूट। 3 लुटेरों ने सोना परीक्षण केंद्र को लूटा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अवैध हथियार पर पुलिस का एक्शन। वाहन चेकिंग के दौरान एक शातिर बदमाश गिरफ्तार हुआ।
न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किया दौरा। सैन्य नेताओं को युद्ध के बदले स्वरूप के अनुरूप ढालने की जरूरत पर दिया जोर। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान आया भूकंप आने के बाद मची अफरा तफरी। न्यूयॉर्क सिटी में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, 4.8 मापी गई भूकंप की तीव्रता। पूर्वोत्तर अमेरिका में भूकंप के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। बाइडेन ने स्थिति को बताया स्थिर। प्रभावित जगहों के अधिकारियों से भी बाइडेन ने बातचीत की। ईरान के तेहरान में इजराइल की ओर से हुए हवाई हमले को लेकर रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने भरे हुंकार, हमले का बदला लेने की बात कही। इजरायली सेना ने लेबनान में कार्रवाई का वीडियो जारी किया। वीडियो में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को किया गया ध्वस्त। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सीमा पर मौजूद रक्षकों का आभार व्यक्त किया। जेलेंस्की ने बंकरों, बख्तरबंद कर्मियों के वाहन और टैंक रोधी उपकरणों का निरीक्षण किया। ताइवान के कुरिएन काउंटी में भूकंप के बाद अभी भी जारी है रेस्क्यू। एक ही परिवार के 5 लोगों को तलाश कर रहा है राहत बचाव दल। तो 5 मिनट में 25 के बाद अब दिन भर की उन 5 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। आज दिन भर की ये 5 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब की बार 400 पार के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी दौरे कर रखे हैं। तो वकील मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर आज महत्वपूर्ण दिन है। लालू के खिलाफ वारंट जारी हो चुका है, यह भी जानकारी हम देंगे। आपको बताएंगे कि गगन शक्ति अभियान आखिर कितना आगे बढ़ रहा है और बीजेपी अपने स्थापना दिवस पर किस तरह से कार्यक्रमों को आयोजित करने वाली है, इसकी भी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो आपको बता दें कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और इन बड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरों पर हमारी नजर होगी। और चलिए 2024 के चुनाव की सरगर्मी लगातार देखने को मिल रही है। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं आपको जानकारी दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में रैली करने वाले हैं। सहारनपुर, अजमेर में पीएम की रैली होगी। आज शाम गाजियाबाद में मेगा रोड शो देखने को मिलने वाला है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इन चुनाव प्रचार की आज की अगर बात की जाए तो सहारनपुर और अजमेर में प्रधानमंत्री की रैलियां होने वाली है। तो रोड शो गाजियाबाद में होगा। एक के बाद एक लगातार मेगा रोड शो। ये 2 अलग अलग तस्वीरें देख लीजिए। अब की बार 400 पार के नारे के साथ ताबड़तोड़ दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रखे हैं, मेगा प्रचार में लगे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर आज पीएम पहुंचने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रखे हैं। लगातार 400 पार के नारे के साथ बीजेपी मेगा रोड शो और प्रचारों में जुटी हुई है। तो वहीं तैयारियां भी अब उसी स्थिति की नजर आ रही है। 4 जून 400 पार, भारतीय जनता पार्टी का यह नारा धरातल पर कैसे सफल होगा, इसको लेकर पूरी लीडरशिप मैदान में उतर चुकी है। एड़ी चोटी का जोर भारतीय जनता पार्टी लगा रखी है और 400 पार का नारा देने के साथ इसे सुनिश्चित करना और